सीरिया से एक बड़ी खबर है। स्वेदा में द्रूज समुदाय पर हमले लगातार जारी है। बेदोइन लड़ाकों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। युद्ध विराम के बावजूद हिंसा जारी। अल्लाहु अकबर, वल्लाहुल हम्द, अल्लाहु अकबर। तो सीरिया में जारी सीजफायर किसी भी वक्त टूट भी सकता है। डर है कि अगले 24 घंटे में कबीलाई लड़ाके स्वेदा पर कब्जे का अभियान शुरू कर सकते हैं। दरअसल द्रूज लड़ाकों ने स्वेदा में सीरियाई सरकार और फौज की एंट्री को बैन कर दिया है। दावा है कि द्रूज नेता द्रूज लैंड बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इधर स्वेदा के चारों तरफ कबायली सुन्ना के लड़ाकों ने डेरा डाल दिया, यानी कि किसी भी वक्त सीरिया में जंग का अगला चरण शुरू हो सकता है। अल्लाहु अकबर। सड़कें वीरान हैं, हर जगह तबाही के निशान, जगह जगह जले हुए मकान, दुकान और गोलियों के निशान नजर आते हैं। कुछ जगह सड़कों पर हथियार लिए द्रूज लड़ाके मौजूद हैं। ये स्वेदा में आने वाले बारूदी तूफान से पहले का सन्नाटा है। किसी भी वक्त स्वेदा में एक बार फिर बड़ी जंग शुरू हो सकती है, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा भीषण और विध्वंसकारी होगी। इस बारूदी भविष्यवाणी की दो बड़ी वजहें हैं। पहली, स्वेदा के बाहर कबायली सुन्ना के लड़ाकों ने डेरा डाला हुआ है। दूसरी, द्रूज लड़ाके द्रूज लैंड बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसका मतलब होगा सीरिया के टुकड़े। इसी वजह से माना जा रहा है कि स्वेदा में हुआ सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है, जिसके बाद इस जंग का अगला चैप्टर शुरू होगा। शनिवार की रात सीरियाई सरकार ने सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद भी रविवार को बेदोइन और द्रूज के बीच जगह जगह गोलीबारी जारी है। जिसके बाद अल शरा सरकार ने बेदोइन समुदाय के लोगों को शहर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। स्वेदा शहर से करीब 1500 बेदोइन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जिन्हें बसों के जरिए दारा में बसाने का प्लान। पहले चरण में 300 लोगों को बाहर निकाला गया है। दूसरे चरण में द्रूज की कैद में मौजूद बेदोइन लड़ाकों को छुड़वाया जाएगा। अल शरा स्वेदा में शांति की कोशिश में, लेकिन द्रूज लड़ाकों ने पूरे स्वेदा में नाकेबंदी कर दी। किसी को शहर में एंट्री नहीं दी जा रही। द्रूज लड़ाकों ने स्वेदा में राहत सामग्री लेकर पहुंचे ट्रकों को एंट्री देने से मना कर दिया। भोजन, पानी, दवा और दूसरी जरूरी चीजों से लदे ट्रक स्वेदा के बाहर एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। स्वेदा के बाहर ट्रकों की लंबी कतार लगी। इसके पीछे द्रूज लीडर हिकमत अल हिजरी को माना जा रहा है। अल हिजरी द्रूज के बड़े नेताओं में शामिल है। द्रूज लड़ाके हिजरी के बेहद वफादार माने जाते हैं। सीरियाई विदेश मंत्रालय का दावा है कि हिजरी के आदेश पर राहत सामग्री लेकर जाने वाले ट्रकों को रोका गया। उन पर स्वेदा सिविल डिफेंस चीफ के अपहरण का भी आरोप लगाया गया। दावा है कि अल हिजरी और द्रूज के बाकी नेता स्वेदा को सीरियाई सरकार के नियंत्रण में नहीं देना चाहते। वो अभी भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं और सीरियाई फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। द्रूज लड़ाकों ने इजराइल से अपील की है कि वो जंग में उनकी मदद करें। द्रूज नेता और लड़ाके चाहते हैं कि इजराइल उन्हें सीरियाई सेना और कबीलाई लड़ाकों से जंग के लिए हथियार और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया करवाए। दरअसल द्रूज नेता एक अलग देश की मांग करने की तैयारी में है। वो इजराइल की मदद से द्रूज लैंड स्थापित करना चाहते हैं, जहां सीरिया से अलग द्रूज समुदाय का शासन हो।
इस बात की भनक सीरियाई सरकार और कबायली सुन्ना के लड़ाकों को भी। यही वजह है कि गोलानी फोर्सेस ने पूरे स्वेदा को चारों तरफ से घेर लिया है। साथ ही कबायली सुन्ना के लड़ाके भी स्वेदा के बाहर डेरा डाले बैठे, यानी किसी भी पक्ष की जरा सी गलती स्वेदा को सबसे बड़ी जंग में झोंक सकती है। स्वेदा के आसपास होती गोलबंदी से बेंजामिन नेतन्याहू भी वाकिफ। यही वजह है कि सीरियाई एयरफोर्स आसमान से हर हरकत पर नजर रख रही और इकट्ठा हुए लड़ाकों पर फायरिंग कर रही। इधर सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा ने अपने बयान में बेदोइन को पीड़ित बताते हुए उनके धैर्य की तारीफ की। अल शरा के इस बयान से स्वेदा का माहौल और गर्मा गया है। द्रूज लोगों के बीच गुस्सा है जो जंग को फिर एक बार भड़का सकता है। सीरिया से 10,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन सीरिया में शुरू हुई जंग का जिम्मेदार नेतन्याहू को मान रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया पर इजरायली बमबारी से ट्रंप और व्हाइट हाउस हैरान। ट्रंप प्रशासन इसे सीरिया में शांति की कोशिशों को विफल करने का षड्यंत्र मान रहा है। व्हाइट हाउस के कई अधिकारियों ने नेतन्याहू को पागल बताया, जो कभी भी कहीं भी बमबारी कर देते हैं। साथ ट्रंप और उनका प्रशासन इजरायली राष्ट्रपति पर भड़के हुए। माना जा रहा है कि स्वेदा की जंग का खामियाजा इजराइल को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर सीरिया में जंग भड़कती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री को माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।